हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार और आज आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेकर आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 99। प्यारे छात्रों, ये 99वीं कहानी है जिसका नाम है द रूस्टर एंड द ज्वेल। द रूस्टर, रूस्टर मीन्स होता है प्यारे छात्रों मुर्गा। क्या होता है? मुर्गा, जिसे प्यारे छात्रों हम कॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉक या रूस्टर कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द दिया गया है रूस्टर, तो रूस्टर मीन्स होता है मुर्गा। एंड और द ज्वेल, ज्वेल मीन्स होता है प्यारे छात्रों गहना। क्या होता है? गहना, है ना, जो आपने शब्द सुना होगा ज्वेलरी, है ना, तो वही है ज्वेल मतलब कि गहना। तो एक मुर्गा, रूस्टर एंड और द ज्वेल यानी कि गहना। तो मुर्गा और गहने की स्टोरी है प्यारे छात्रों, बहुत ही शानदार, फैंटास्टिक, लाजवाब और अवेसम वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। ये 99 वीडियो है प्यारे छात्रों, इसके बाद 2 वीडियोस और हैं 100 एंड 101, 101, क्योंकि ये पंचतंत्र की स्टोरीज में 101 कुल मिला के सब कहानियां। उसके बाद में मैंने अकबर बीरबल की स्टोरीज की जो बुक है वो परचेज कर ली है, ठीक है। उसके बाद वो कहानियां चलेंगी आपकी। तो बहुत ही शानदार कहानियां प्यारे छात्रों, मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा और एक बार मैं आपको फिगर दिखा दे रहा हूं प्यारे छात्रों। देख सकते हो, एक रूस्टर है मुर्गा, ठीक है, उसे एक गहने के रूप में एक डायमंड मिला हाथ में, देख सकते हो, ये देखो बाकायदा बहुत ही फैंटास्टिक डायमंड है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है। देखो मुर्गा भी एकदम बाकायदा शानदार है, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर कहानी होने वाली है। मैं आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा प्यारे छात्रों, और मैं चाहता हूं कि जो छात्र हमसे पढ़े, जो मेरी वीडियोस को देखे प्यारे छात्रों, वो बहुत ही अच्छी प्रकार से ट्रांसलेट कर सके, एक्सप्लेनेशन कर सके प्यारे छात्रों। मैं पूरी कोशिश करता हूं और मैं एक एक शब्द की हिंदी बताऊंगा, ठीक है। तो डिले ना करते हुए प्यारे छात्रों देखते हैं। लिखा है अ लॉन्ग टाइम अगो, अ लॉन्ग टाइम बहुत समय, अगो यानी कि पहले, बहुत समय पहले, अ रूस्टर एक मुर्गा, वॉज मीस था, स्क्रैचिंग यानी कि खुरच रहा था। प्यारे छात्रों, एक सर्च होता है, सर्च मीस होता है खोजना, ठीक है, स्क्रैच मीस होता है खरोचना, जैसे खुरच बोलते हैं, खुरचना। तो स्क्रैचिंग मतलब कि खुरच रहा था, क्योंकि वॉज वर्ब यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। रूस्टर एक वचन है तो मैंने क्या लगा दिया? वॉज। तो आ रूस्टर वॉज स्क्रैचिंग, एक मुर्गा खुरच रहा था द ग्राउंड, जमीन को। यानी कि प्यारे छात्रों, बहुत समय पहले एक मुर्गा जमीन को खुरच रहा था। हुआ क्या? सडनली, अचानक, ही फाउंड उसने पाया, ये फाइंड का सेकंड फॉर्म है। क्या पाया? अ डायमंड, एक हीरा। अचानक उसने एक हीरा पाया जब वो जमीन को खुरच रहा था प्यारे छात्रों, तो उसे एक अचानक हीरा मिला जमीन में। एट फर्स्ट, सबसे पहले जब हीरा मिला तो सबसे पहले क्या हुआ? ही वॉज प्लीज्ड, वो बहुत ज्यादा प्लीज्ड हुआ, यानी कि प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न था। टू सी, देख करके, द शाइनिंग डायमंड, शाइनिंग मतलब कि चमकते हुए डायमंड, हीरा। तो प्यारे छात्रों, चमकते हुए हीरा को देख करके मुर्गा बहुत ज्यादा प्रसन्न था, खुश था। हुआ क्या प्यारे छात्रों? ही बंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ। हाउ, कैसे, ही मस्ट, उसे चाहिए, गो अबाउट इट, गो अबाउट इट का मतलब होगा प्यारे छात्रों इसे कैसे लेना चाहिए, ठीक है ना। हाउ, कैसे, ही मस्ट गो अबाउट इट, उसे लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होगे सर जी गो मीन्स तो जाना होता है, लेकिन इंग्लिश में जहां जैसा देश वहां वैसा वेश होता है प्यारे छात्रों, ठीक है। जैसे बैक मीन्स पीठ भी होती है और बैक मीन्स वापस भी होता है, लेकिन किस प्रकार से सेंटेंस में यूज किया गया है, सेंटेंस का भाव क्या कह रहा है, ठीक है, उस प्रकार से मुझे उसका एक्सप्लेनेशन यानी कि उसकी हिंदी बतानी पड़ती है प्यारे छात्रों, ठीक है, और करनी चाहिए। तो ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ। हाउ ही मस्ट गो अबाउट इट, कि मुझे इसे कैसे लेना चाहिए। बट हुआ क्या प्यारे छात्रों? बट किंतु, व्हेन, जब, ही हिट इट, जब उसने उसे हिट किया यानी कि उसे मारा, जब उसे थोड़ा दबोचा, हुआ क्या? ही फाउंड, उसने पाया, इट वॉज टू हार्ड, इट मीन्स यह का मतलब प्यारे छात्रों, ये इट का प्रयोग डायमंड के लिए किया गया है। और इट जो है ना प्यारे छात्रों, ये थर्ड पर्सन न्यूटर जेंडर का सिंगुलर है प्रोनाउन, ठीक है। तो इट वॉज टू हार्ड, ये बहुत ज्यादा, जो डायमंड था बहुत ज्यादा हार्ड था। हार्ड मतलब कि कठोर था, मजबूत था। ही कुडंट ईट इट, ही कुडंट, वो नहीं सका, ईट इट, उसे खा नहीं सका, क्योंकि प्यारे छात्रों डायमंड तो वैसे भी हार्ड होता है, कठोर होता है। तो मुर्गा
उसे खा नहीं सका, भूख तो लगी थी लेकिन खा नहीं सका। लुकिंग, देख करके, एट द ज्वेल, उस ज्वेल को देख करके, उस प्यारे छात्रों गहना को देख करके, ही थॉट, उसने विचार किया। क्या विचार किया? दिस जेम, ये जो रत्न है ना, जेम मीन्स होता रत्न, मे बी, हो सकता है, वेरी कॉस्टली, बहुत ज्यादा कीमती, बट किंतु, टू मी, मेरे लिए, इट इज अ सिंगल ग्रेन, इट इज, ये है, अ सिंगल ग्रेन, केवल एक दाना, ऑफ कॉर्न, कॉर्न मीन्स होती है प्यारे छात्रों मकई, ये दाना मतलब कि ये केवल मेरे लिए मकई के समान है। ये कितना भी महंगा हो सकता है क्योंकि भाई डायमंड है ना, लेकिन मेरे लिए केवल एक मकई के समान है। विच इज मोर यूजफुल, विच मीन्स जो इज मीन्स है मोर यूजफुल, बहुत ज्यादा उपयोगी, देन तुलना में, ऑल मीन्स सभी, द वर्ड्स ज्वेल्स, जितने भी संसार के, वर्ड के बाद में प्यारे छात्रों यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है, इसको पढ़ेंगे काकी के, ठीक है ना। तो देन ऑल द वर्ड्स ज्वेल्स, जितने भी संसार के आभूषण हैं, सभी आभूषणों की तुलना में ये जो डायमंड है ना, ये मेरे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये मेरे लिए केवल सिंगल ग्रेन की तरह है। किसका ग्रेन? वो भी कॉर्न, यानी कि मकई का दाना। ग्रेन मीन्स होता है प्यारे छात्रों दाना, कॉर्न मीन्स होती है मकई। तो ये मेरे लिए बहुत उपयोगी है, और संसार के लिए आभूषण हो सकता है, बहुत महंगा हो सकता है, कॉस्टली हो सकता है, लेकिन मेरे लिए केवल एक मकई के दाने के समान है, ठीक है ना। क्योंकि प्यारे छात्रों आपको पता है उसे भूख लगी थी, अब डायमंड को वो खा तो नहीं सकता था क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड था, तो उसने कहा संसार के लिए कितना भी ये महंगा हो लेकिन मेरे लिए एक केवल मकई के दाने के समान है। क्योंकि वो कहा जाता है प्यारे छात्रों कि भूखे भजन न होए गोपाला, और जाले अपनी कंठी माला, है ना। तो भूख प्यारे छात्रों कुछ नहीं देखती है, जैसे वो कहा जाता है ना कि नींद न जाने टूटी खाट, है ना, भूख न जाने रूखा सूखा। तो भूख में रूखा सूखा है, वो भी बहुत स्वादिष्ट लगता है ना। और जब आपकी इच्छा भरी हुई हो तो छेना का रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगता है ना। और नींद में किसी प्रकार से चारपाई मिल जाए आपसे, आपको, आप आराम से सो जाओगे, फिर आपको ये उम्मीद नहीं रहेगी कि भाई मुझे एकदम मखमल का गद्दा मिल जाए, है ना। तो नींद ये नहीं देखती है, और भूख कभी रूखा सूखा नहीं देखती है। फिर क्या हुआ प्यारे छात्रों, जब उसने सोचा कि ये मेरे लिए केवल एक मकई के दाने के समान है, ही कैप्ट इट, ही मीन्स उसने कैप्ट मीन्स रख दिया, इट मीन्स उसको, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, क्योंकि वो खा नहीं सकता था, बहुत ज्यादा हार्ड था, कठोर था। एंड और अगेन, दोबारा, बिगेन, शुरू कर दिया, सर्चिंग, खोजना, फॉर हिज फूड, अपने भोजन के लिए। तो प्यारे छात्रों वो डायमंड हम लोगों के लिए, सभी के लिए, जितने भी दुनिया में लोग हैं, सबके लिए बहुत कॉस्टली हो सकता है, बहुत महंगा हो सकता है, लेकिन प्यारे छात्रों जो रूस्टर था, जो मुर्गा था, उसके लिए केवल मकई के दाने के समान और कुछ भी नहीं था, वो भी उसे खा नहीं सका क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड था। तो उसने प्यारे छात्रों उसको वहीं रख दिया और भोजन की तलाश करने लगा, क्योंकि हर चीज की प्यारे छात्रों कीमत होती है। जो चीज जिस जगह काम करती है वो उसी जगह काम कर सकती है, यदि आप अन्यत्र जगह चाहते हो तो इट्स इम्पॉसिबल, ये बहुत ज्यादा असंभव है प्यारे छात्रों। तो मॉरल क्या है प्यारे छात्रों, नैतिक शिक्षा लिखा है मॉरल में, नो मैटर, ये मैटर नहीं करता है, हाउ एक्सपेंसिव अ जेम माइट बी, हाउ एक्सपेंसिव, कितना महंगा हो सकता है, जेम, एक रत्न, जेम मीन्स होता है रत्न, माइट बी मतलब हो सकता है, कि एक रत्न कितना महंगा हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है। इट कांट टेक, ये नहीं ले सकता है, द प्लेस, स्थान ऑफ फूड, भोजन का। प्यारे छात्रों रत्न कभी भी कोई भोजन का स्थान नहीं ले सकता है, ठीक है। यदि हमें भूख लगी है, यदि मुझे रत्न दे दिए जाएं, आभूषण दे दिए जाएं, सोना चांदी दे दी जाए, तो वो मेरे किसी काम के लिए नहीं है प्यारे छात्रों, है ना। क्योंकि जिस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत होती है प्यारे छात्रों, ठीक है, वो उसी के लिए वही परफेक्ट होती है प्यारे छात्रों। तो कह सकते हैं प्यारे छात्रों रत्न चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो, वह भोजन का स्थान नहीं ले सकता है प्यारे छात्रों। ये हमारी मॉरल थी, एक नैतिक शिक्षा थी। तो प्यारे छात्रों मैं उम्मीद करता हूं एक ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे छात्रों तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर कर लें, ठीक है। इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे और स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस भी करवाते रहेंगे प्यारे छात्रों। बस मेहनत करते रहें, क्योंकि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस।
कठिन परिश्रम ही सफलता की चाबी है। इफ यू विल वर्क हार्ड इन योर लाइफ इट मीन्स यू विल गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ इन दिस, नो डाउट। यदि आप अपने जीवन में मेहनत करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है प्यारे छात्रों, आप बोलिए टूटी फूटी, वॉट एवर कम्स योर माइंड यू शुड हैव टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली इन दिस, नो डाउट। जो भी आपके दिमाग में आता है केवल आपके प्यारे छात्रों बोलना है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो कहा जाता ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग क्या कहते हैं मुझे परवाह नहीं करनी है, क्योंकि जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे, है ना, अनलेस वी विल नॉट मिस्टेक्स, जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, वी विल नॉट इंप्रूव माई सेल्फ, हम अपने आप को नहीं सुधार पाएंगे प्यारे छात्रों, ठीक है। तो प्यारे छात्रों मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, इसी प्रकार से सुनील सर आपके लिए हमेशा साथ बने रहेंगे, ठीक है। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।